नमस्कार, मैं रेनू। आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के छावसरी गांव में। यहां अमर शहीद छत्रपाल सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर रेस का आयोजन किया गया है। आइए आपको भी हम दिखाते हैं। श्रीमान विजय कुमार जी ओला, शहीद छत्रपाल सिंह जी के पिता श्री सुरेश कुमार जी, आजाद सिंह जी, ओम प्रकाश जी पूर्णिया, रामचंद्र जी हस्तोता, समस्त अतिथि प्रतिभागियों को फर्स्ट बैच के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार। और हरी झंडी के साथ ही 20 बच्चे दौड़ेंगे एक बैच में, 30 का बैच कितने चुने जाएंगे। राजू प्रजा के निर्देशन में कार्यक्रम चलता हुआ 5:10 का टाइम है। 5:10 में जो पहुंचेंगे उनको ही एंट्री मिलेगी, ऐसा निर्देश आयोजन कमेटी की तरफ से श्रीमान महेंद्र जी ओला द्वारा। वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों के साथ छत्रपाल सिंह जी के जयकारों के साथ दौड़ का पहला वक्त शुरू होता हुआ।
देखना होगा कि कौन होता है इस मैच का विजेता। अपना दम दिखाते हुए सेकंड बैच से अनुरोध की तैयार रहे। सुनील कोस्ट निवेदन की सेकंड बैच के जो प्रतिभागी हैं उनको तैयार रखे। पहला बैच जो शुरुआत में आगे होता है अंत तक आगे बना रहना बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने सही कहा था कि सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, उस पर बने रहना बड़ी बात होती है। अगर आप पहले राउंड में आगे हैं तो क्या आप हर राउंड में आगे रह पाएंगे, देखना होगा। क्योंकि किसी ने लिखा था कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग रहते हैं जमाने में खामोश जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। और ऐसा कुछ हुनर दिखाना होगा इस छात्र की बात है। किसी ने लिखा था जिंदगी में कभी किसी कभी कम होता है और काम नहीं होता है, जिनके बाजू में कम होता है, जिनके बाजू में कम होता है, उनका हौसला अफजाई करते रहें। लंबा गए इसके उड़ान बात की उड़ान से भी तेज है। एनसीसी के कैडेट्स तैयार, बिल्कुल किसी भी प्रकार का छल कपट न हो इसके लिए। जो जवान जो किसान है ये किसान की भूमि, ये जवान की भूमि, इस पर अभिनंदन से और शानदार मानना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कृपया दौड़ को पूरा करें, प्रतिभागियों से निवेदन की दौड़ को पूरा करें, दौड़ को पूरा करें, प्रतिभागियों से निवेदन की दौड़ को पूरा करें, बीच में न छोड़ें। रेस जीतने वाला घोड़ा जोरदार जबरदस्त दौड़ प्रतियोगिता देखने को मिलती है। कुछ वही कहानी देखने को मिलती है। विजेता का फैसला तो पता चलेगा 3 राउंड के बाद। अगर सही छत्रपाल सिंह जी की पिताश्री की मौजूदगी तो अपने आप में युवाओं का हौसला बढ़ाती हुई बहुत गर्व की बात होती है। मेडल देकर सम्मानित किया गया, उनके बलिदान के गौरव को बनाया गया, एक जाबाज योद्धा का सम्मान किया गया सेना मेडल द्वारा, जो छात्र के लिए बहुत गर्व की बात है। तमाम अतिथियों से निवेदन कि अतिसिद्धर मैदान में पहुंचे, अतिसिद्धर मैदान में पहुंचे तमाम अतिथि। अरे जोर से बोलो, जज्बा दिखा दो, जो खड़े हैं आपकी आवाज से दूर भाग जाए। पिताश्री विजय कुमार जी वकील, भूपेंद्र सिंह जी छावत्री समाज सेवी और व्याख्याता बायोलॉजी, ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल छावत्री, हनुमान प्रसाद जी सोहल, चंदू जी के लिए। इससे पहले भी छावत्री में कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें बालिकाओं ने भाग लिया था और इस दौड़ के मैदान पर बालिकाएं योगा बनवाती है और 5 लिया जाएंगे को साथ साथ करते हुए तो बेटियां भी बेटा से करनी है। इसी मायने में करनी है, चाहे वो शिक्षा का चित्र है, चाहे वो स्पोर्ट्स का चित्र है, चाहे वो अभी तो पहले चक्कर ही है। जोरदार तालियां खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। तमाम अतिथियों से दर्शकों से निवेदन कि दर्शक कार्यक्रम की शान होते हैं और आपसे हमारी पहचान होती है। क्या बात है, प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जबरदस्त दौड़ प्रतियोगिता देखने को मिलती हुई अमर शहीद छत्रपाल सिंह स्टेडियम छावत्री में। और अब विजेता का फैसला, अरे इधर जाना है, इस कोर्ट में जाना है, ये देखना होगा भाई खिलाड़ी से निवेदन की जाना है, इस कोर्ट में जाना है, ये देखना होगा भाई खिलाड़ी से निवेदन की थोड़ा ध्यान रखें। राउंड कंप्लीट होने के बाद बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उनको अंदर प्रवेश करना होता है। पानी मिलेगी। बड़े पानी नहीं खड़ी
मजा आ गया लोगों का आज। और इस शेर शहीद छत्रपाल की वजह से आज यहाँ पर सभी लोग इतनी गैदरिंग हुई है, वो उसकी वजह शहादत देना देश के लिए, और ये बच्चे उस जज्बे की निशानी है। पीछे वाले से टॉप करके वापस आ चुके हैं। इतनी इंटेलिजेंस ही देखने को मिली है, इतनी इंटेलिजेंस ही देखने को मिली है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, और अब सभी आगे क्या जाएगा। करके ले ओ बाजी छुटते साइड मर गया भाई। मरवाते भी करवाए जी में ओए आपका ओ लल्ला दादा बोला ते वो छोड़ो मेरे में जाता वीडियो दूर फाड़ दे अगर कोई 60 प्लस विकेट देना चाहता है तो कमेटी बॉक्स में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। 60 प्लस विकेट एक मिनट सर होती है। शाबाश 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 ओ खैदर ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त एक दूसरे को बीट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कम्पीट बने हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त, क्या बेहतरीन ये फोन है।
कि स्वागत का सारा आगे बढ़ती से युवा चाहता हूँ। मैं तेरा बेटा बनकर आता, भारत माँ का बेटा बनकर जाता हूँ। जबरदस्त दौड़ प्रतियोगिता। बच्ची को 2100 रुपये और यारों से बकर मौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और बच्ची को मेडल और 1100 रुपये देकर जोरदार तालियां। क्या प्रोग्राम का आयोजन, अद्भुत आयोजन इस बार बम्पर इनाम दी गई है। इस बार डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट एक बार जोरदार तालियां चाहते हैं आपसे कि बारिश की छाते की तरह होती है बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है बेटियां, फिर भी दुनिया कहती है बोझ होती। दिनेश जी सर जी आपका आदर अभिनंदन और सम्मान करते हैं। दिनेश जी सर बिन बुलाए मेहमान आते हैं, सर मेहमान के सम्मान हो आप। जोरदार तालियां भाई, आपकी तालियों की गड़गड़ा सम्मान कर रहे हो। सम्मानित हो रामस्वरूप जी गुरु जी, शहीद छत्रपति, क्या मजा आया था इस प्रोग्राम। एक ही मतलब एक से दो आएगी और कोई नहीं आएगी। हाँ अच्छा उसमें नहीं हुई। एमटी कॉलेज के डायरेक्टर सर हमारे चंदी जी शर्मा, जितना अच्छा नाम, इतनी प्यारी शक्ल और जितनी देशभक्ति पर अपना किरदार निभाते हुए अमित चौहान, दिलीप जी मोरिया और चंदू जी के द्वारा बच्चे का सम्मान। अरे वाह मेरे सिरो, बहुत अच्छा सर, अपना पोता बोलिए, पोता आपसे निकाल के देंगे। अरे तालियों की आवाज आनी चाहिए मेरे बच्चों। अब सीताराम जी झाझड़िया आएंगे, सीताराम जी झाझड़िया, राम छावसरी के नाम में छावसरी की जनता बता रही है, जितने भी साथी करेंगे आज तक इस रिकॉर्डिंग में बढ़ाते रहे सर बच्चों की। मुझे कैसे नहीं जो बीच में जो भाई साहब जोरदार तालियां। फोटोग्राफी करते रहे सर। महबूब भाई 25-30 दो बच्चों को जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मेडल पर महबूब भाई एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छा लगेगा। भारत माता की जय, माता की जय, छत्रपति सिंह। नाम बता भाई, बहुत अच्छा बंदा है, जेब से रुपया खर्च नहीं करता है, लेकिन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान। भाई आपका भी दिया जाएगा। तालियां भाई।
जोरदार तालियां एक बार दोनों के लिए। रेणु जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में नया नाम गुड्डा छत्र से खबरिया और खबरिया की खबर। सुनील जी सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनती। और दिनेश जी हमारे, और जल्दी लगे खबरिया की खबर। और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ज्यादा से ज्यादा। ऑनलाइन अपनी करेंगे तो भी करेंगे होगा। प्रशस्ति पत्र रेणु जी। दिलीप जी का स्वागत करेंगे भूपेंद्र जी। दिलीप जी गुरु जी का स्वागत करेंगे। श्रीराम डिफेंस अकेडमी 2 बच्चे आए, उनका स्वागत करेंगे भूपेंद्र जी शेखावत। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं चंदू शर्मा, श्रीमती गोमती देवी कॉलेज ग्रुप से, बड़ा गाँव। सर, आज जो शहीद छत्रपाल सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई, और शहीद छत्रपाल सिंह जी के बारे में कुछ बताइए। इनके बारे में मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है कि इतने बड़े महान शख्सियत के बारे में कोई मैं बता सकूं, लेकिन ये हमारे क्षेत्र के लिए एक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। इनकी दूसरी पुण्यतिथि पर मेरी कॉलेज की तरफ से एनसीसी कैडेट्स और उसमें खिलाड़ी भाग लिए हैं, और हम कई लोग स्टाफ के यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज क्या क्या प्रतियोगिता हुई, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ दौड़ करवाई गई है सभी वर्ग की, बच्चों की उम्र के हिसाब से। जो कोच और जो फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं उन्होंने इसको देखा है। हमारे वर्ल्ड रिकॉर्डधारी और जो कोच हैं आज़ाद सिंह जी, वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, वो भी देख रहे थे। ज़्यादा विस्तार से उस बातों को जानते हैं, लेकिन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ। मैं ये चाहूँगा कि इस जो शहीद है उसके इस अवसर पे अगली पुण्यतिथि पे एक मेले के रूप में ये भरा जाए, आसपास के गांवों के लोग यहाँ पे भाग लें। ये एक सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में इस छोटे से बच्चे ने एक देवता के अवतार के रूप में वो आए हैं। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। एक 19 साल का बच्चा है, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है जिसमें हम उनकी व्याख्या कर सकें। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वो बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा नाम विजय ओले है। सर, आज जो यहाँ प्रतियोगिता हुई हैं शहीद छत्रपाल सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे, शहीद थे छत्रपाल सिंह जी, उनकी जीवनी के बारे में, उनका कैसा स्वभाव था, उस बारे में कुछ बताइए। देखो, शहीद छत्रपाल जी अपने स्कूली जीवन में जब यहाँ अपने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 6th 7th 8th में हमारे पूनिया जी प्रिंसिपल हैं, उनके पास पढ़ा करते थे। बड़े मिलनसार थे, साथ चलने की, साथ अपने क्लिक्स को साथ लेने की आदत थी। लीडरशिप का गुण उनमें सदा से था। जब पढ़ते थे तब भी वो अव्वल रहते थे, और फिर देश के जब प्राण न्यौछावर करने की बात आई तब भी वो अपने भारत माता के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। सर, आज जितनी प्रतियोगिता हुई इधर सब शांतिपूर्वक समाप्त हुई हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि शहीद छत्रपाल के नाम से आज भी आंखों में पानी आ जाता है। इतना महान व्यक्तित्व का वो धनी जो देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, आज नहीं ता जिंदगी उसके लिए पुण्यतिथि के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। आगामी जो तृतीय पुण्यतिथि जो मनाई जाएगी वो इससे भी बड़े धूमधाम तरीके से मनाई जाएगी। और जो इवेंट्स के कार्यक्रम हैं वो आज जितने इवेंट्स हैं इनसे 10 गुना इवेंट्स बढ़ा के किए जाएंगे। मेरा नाम रामस्वरूप खेजड़ है, व्याख्याता हूँ। मैंने सुना है कि आप उनके शिक्षक रहे हैं शहीद छत्रपाल सिंह जी के, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का था और उसमें जज्बा था देशभक्ति का, और पहले से ही आभास हो रहा था कि देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा, और वैसा ही उसने किया। उसके बलिदान से प्रभावित होकर के ही मैंने उसके ऊपर तुरंत 12 घंटे के अंदर अच्छी रागनी बना करके और डाउनलोड कर दी यूट्यूब के ऊपर, जिसको सर, आपने जो रागनी गाई है उसकी 2 लाइनें हमें। हाँ, अभी अरे दे करके बलिदान देश पर कर दिया बड़ा कमाल तने, धन्य धन्य तेरे मात पिता ने, धन्य छत्रपाल तने। हमारे साथ हैं छत्रपाल सिंह जी के गुरुजी जो उनके प्रिंसिपल रह चुके हैं। आइए उनसे उनके बारे में कुछ जानते हैं। सर,
आपका नाम? ओम प्रकाश पूनिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छावसरे। सर, आपने शहीद छत्रपाल सिंह जो बचपन से देखा है, तो उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा था, उनकी प्रेरणा शायद उन्हें आपसे ही मिली हो, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, छत्रपाल सिंह का एक विशेष व्यक्तित्व था और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक है वो इसी स्कूल में हुई थी। और मैं कई बार दोपहर में उसको देखता था कि दोपहर में जब गर्मियों के दिनों में बाकी घर वाले सो जाते थे तो छोटे बच्चों के साथ मिल के देश के प्रति बातें करना, कबड्डी खेलना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते। तो उनके व्यक्तित्व को देख के ऐसे लगता था कि एक दिन ये बच्चा बहुत कुछ करेगा। और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने देश के लिए वो कर दिखाया जो मतलब बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। सर, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी होती है कि देश के लिए बलिदान करने वाले इस प्रकार के होनहारों के लिए गांव में इस प्रकार के सम्मान के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। तो ये एक अच्छे गौरव की बात है, गांव के लिए, उस परिवार के लिए, देश के लिए भी गौरव की बात है। ऐसा होना चाहिए। सर, आज जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनका आयोजन शहीद परिवार ने किया है या फिर ग्रामवासियों ने? इसमें शहीद परिवार भी है और पूरा गांव उसके साथ शामिल है। पूरा गांव बड़े श्रद्धा के साथ है ना, वो नमन करता है इस प्रकार के शहीद को। नमस्कार, भूपेंद्र सिंह शेखावत नाम है सर मेरा। सर, आपका शहीद छत्रपाल सिंह जी से क्या रिश्ता है? जो शहीद छत्रपाल जी का मकान है उनके सामने ही मेरे मकान भी हैं और बचपन में हम साथ में ही खेला करते थे। और बाकी अभी लास्ट टाइम तो यानी वो जिम वगैरह किया करते थे, वहाँ पे हमारा मतलब मेल जोड़ हुआ करता था। और बाकी बहुत ही देशभक्ति उनके अंदर भरी हुई थी कोट कोट के। और पहले से ऐसा यानी महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ ये करेंगे अपने देश के लिए आर्मी में जाके। लेकिन बाकी दुख थोड़ा सा सिर्फ इस बात का है कि आज जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसके अंदर पॉलिटिकल इशू कोई भी नहीं लेके आना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए और कास्टिज्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज जैसे भी अपन देखते हैं तो इस बात को लेकर दुख होता है कि गांव के अंदर भी छत्रपाल जी के प्रोग्राम को लेकर पक्ष और विपक्ष है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी गांव के जितने भी ग्रामीण हैं उनको कहना चाहता हूं कि शहीद जो है वो हम सबका है, एक सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का नहीं है। तो उनके जो भी प्रोग्राम हो उनके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें वो, और बिल्कुल भी पक्षपात का भेदभाव ना रखें, ना ही कास्टिज्म का भेदभाव रखें। हो सकता है उनका किसी एक व्यक्तिगत रूप से किसी से मान लो विरोध हो सकता है, लेकिन शहीद से उनका कोई विरोध नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज का जो प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन जितने भी गांव के ग्रामीण थे उनसे ज़्यादा जो सहयोग मिला है वो बाहर के लोगों का मिला है। तो ये दुख है कि आज गांव में शहीद अपने गांव के शहीद हैं तो उन पे बाहर का सहयोग ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अपने गांव का सहयोग कम मिल रहा है। तो सभी ग्रामीण से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपके जितने भी प्रोग्राम हो उनके अंदर बढ़ चढ़ के सहयोग करें। मेरी यही धन्यवाद। मैं लव कुमार शर्मा। सर, आज जो यहाँ प्रतियोगिता हुई, दौड़ प्रतियोगिताएं, उनमें विजेता जो रहे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आज की जो दौड़ प्रतियोगिता है ये शहीद छत्रपाल की पुण्यतिथि पर आयोजित करवाई गई, जिसमें जो श्री राम डिफेंस एकेडमी के जो धावक है वो पहले नंबर पर रहा मोहन कुमार, और 400 मीटर के में भी श्री राम डिफेंस एकेडमी के जो बच्चा था वो रहा। और लड़कियों की दौड़ प्रतियोगिता में जो गोड़वा है नाटास के पास उसकी गंगा कुमारी रही। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करवाया गया और झुंझुनू क्षेत्र का सबसे बड़ा शहीद है और इन्होंने शहीद जो देश भूमि की रक्षा करते हुए न्यौछावर अपने प्राणों की आहुति दी। मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार के प्रोग्राम हो और देश, इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव यही था कि बच्चे आगे से आगे बढ़े और देश की रक्षा करें। सर, जो विजेता रहे हैं उनको इनाम राशि क्या दी गई है? विजेताओं को इनाम राशि 5100 रुपये प्लस उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया गया है और लड़कियों को 2100 रुपये और मेडल दिया गया है। आज शहीद छत्रपाल सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि थी, उस पर कुछ दौड़ प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। जो भी खेल प्रतियोगिताएं कराई गई उन सब की झलक हमने आपको दिखाई। हमने आपको दिखाया कि उन सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ इनाम राशि भी दी गई है। दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।